हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर बात करेंगे वज्रेक्स के बारे में। तो जितने भी लोग वज्रेक्स के ऊपर अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों का फंड फंसा हुआ है, तो मैं अभी इस टाइम पे देख रहा हूँ कि लोग ना थोड़ा शांत हो चुके हैं। लोगों की तरफ से कोई भी आउटरीच अभी इस टाइम पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो बाकी जो भी है, अगर आपका फंड्स ऑलरेडी फंसा हुआ है देन आप ट्वीट एंड रीट्वीट ज़रूर से करते रहना, ताकि यहाँ पर निश्चल एंड वज्रेक्स यहाँ पर यही चाहती है कि लोग कुछ टाइम यहाँ पर ना लोग इस चीज़ को लेकर बात करेंगे, उसके बाद बातें करना बंद कर देंगे। तो बाकी सिमिलर चीज़ें होती है तो फिर फंड्स मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। बाकी जो भी है मैं इस चीज़ के ऊपर आपको अपडेट ज़रूर से प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो भी इस चीज़ के ऊपर आपको सपोर्ट कर रहा है, जो भी चाहे कोई भी हो, मुझे यहाँ पर आप फॉलो करो या ना करो, कोई भी अगर इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है देन आप उसको फॉलो भी कर सकते हो एंड यहाँ पर ना ट्वीट एंड रीट्वीट करके भी सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बीटीसी की बात करें तो राइट नाउ द प्राइजेज नियर अराउंड 58,100 के आसपास प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इसी पर्टिकुलर जोन पे प्राइस के लिए हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि हम यहाँ से यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके का मूव करे, जो कि अराउंड 59,700 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस नियर अराउंड 61,800 के आसपास देखने को मिल जाए। तो अगर आप अभी इस टाइम पे एंट्री लेना चाह रहे हो देन आप थोड़ा वेट यहाँ पर ज़रूर से कर सकते हो। ठीक है, और बीटीसी के लिए जैसे हमने कल भी बात की थी कि ये जो पार्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स है मैंने कल ड्रॉ किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसी पार्टिकुलर जोन के अबव ब्रेकआउट लेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें फर्दर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जब प्राइस ने इसी जोन को ब्रेक ही नहीं किया, यहाँ पर एक फेक आउट हमें देखने को मिला एंड आफ्टर दैट फेक आउट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी राइट नाउ, तो यहाँ से हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस को इसी पार्टिकुलर जोन को होल्ड करना पड़ेगा 58,999 पे। अगर हम इसी पर्टिकुलर जोन को होल्ड करते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूअस एक मोमेंटम देखने को मिले। अदरवाइज यहाँ से हम डायरेक्टली एक नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सब चीज़ों को रिमूव करूँ देन यहाँ पर ना आपको एक चीज़ और भी देखने को मिल जाएगा कि राइट नाउ अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, व्हिच इज़ दैट कि प्राइस के लिए एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से भी रिजेक्शन लिया हुआ है। लाइक वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, अगेन रिसेंटली वी गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन एज वेल। एंड राइट नाउ इफ द प्राइस ऑफ बीटीसी टेक ए ब्रेकआउट अबव दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूअस अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो बाकी अभी इस टाइम हम वही चीज़ को देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे सपोर्ट सस्टेन करते और यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन से ब्रेकआउट लेते देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस के अंदर थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। और बाकी यहाँ पर चलिए सबसे पहले बात करते हैं वज्रेक्स के बारे में। उससे पहले ना मैं आपको बता दूँ कि अभी इस टाइम पे जितने भी ऑल्ट्स के ऊपर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो देख लेना खुद के एंड से एक बार। एंड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ ये है कि मार्केट के ऊपर डेली बेसिस में नए कॉइन्स आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप किसी भी कॉइन को बाय अभी इस टाइम पे कर रहे हो, बिफोर दैट आप अपने एंड से भी एक बार ज़रूर से रिसर्च करो और उसके बाद उस पर्टिकुलर कॉइन को बाय कर सकते हो। और जो भी यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो भी आपको यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है डेली बेसिस में आपको कुछ कॉइन्स बता के कि ये ले लो वो ले लो, क्योंकि उन लोगों को ये तो समझ में नहीं आती है कि इन लोगों को एक्जैक्टली प्रमोशन में पैसे मिलते हैं कॉइन्स को प्रमोट करने के लिए। दैट्स वाई वो आपको डेली बेसिस में कॉइन्स प्रमोट करते रहेंगे। बट मैं आप सबको यही गाइड करूँगा कि आप वही कॉइन्स ज़्यादातर बाई कर सकते हो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो पहले से ही मार्केट के ऊपर है, जो बेयर मार्केट को भी यहाँ पर सर्वाइव कर चुके हैं। तो इन पार्टिकुलर कॉइन्स को भी आप ज़रूर से देख सकते हो। बाकी आपका जो ओपिनियन होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, वज्रेक्स की अगर हम बात करें तो राइट नाउ यहाँ पर कल एक शेड्यूल मेंटेनेंस था जो कि एक्सचेंज के ऊपर चल रहा था। 7 या 8 बजे से मेंटेनेंस स्टार्ट हुआ था एंड रात को 1-2 बजे तक ये मेंटेनेंस चला, जो कि अभी इस टाइम पे देखो तो ये मेंटेनेंस था जस्ट बिकॉज ऑफ शेड्यूल मेंटेनेंस इज़ नाउ कंप्लीटेड, जो कि अकाउंट बैलेंस को रिस्टोर किया गया। यानी कि हैक जिस दिन हुआ था उस दिन जो भी आपके अकाउंट बैलेंस थे उसी पार्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के ऊपर आपके अकाउंट को रिस्टोर किया गया है।
तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी ये जो चीज़ है यहाँ पर शेड्यूल मेंटेनेंस हुई, अकाउंट बैलेंस को रिस्टोर किया गया, सब चीज़ें यहाँ पर अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। बट द ओनली मिसिंग थिंग इज़ दैट कि अभी इस टाइम पे हमें कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है रिगार्डिंग द फंड जो कि हैक हुई है, एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि विड्रॉल के बारे में। तो ये दोनों पार्टिकुलर चीज़ें हमें अभी इस टाइम पे इसके ऊपर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे मैं भी पर्सनली वेट कर रहा हूँ कि कब तक वजीरेक्स इस पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपडेट करे। और बाकी शेड्यूल मेंटेनेंस ये सब चीज़ें यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज़ें हर एक एक्सचेंज के ऊपर होती है, और इसके ऊपर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि एग्जैक्टली आप शेड्यूल मेंटेनेंस कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। बट द थिंग इज़ दैट जो कि हमें अपना रिफ़ंड ज़रूर से चाहिए, एंड यहाँ पर विड्रॉल कब हो रही है ये चीज़ हमें देखना है। जितने भी लोग अभी इस टाइम पे इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं तो उनको मैं यही बोलूँगा कि अभी इस टाइम पे आप ये क्वेश्चंस उनके पोस्ट में जाके भी आप ज़रूर से पूछ सकते हो। एंड अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर बुल रैली अभी हो सकता है कि 2025 के अर्ली स्टेज में बुल रैली भी आ जाए। बट ड्यूरिंग दिस बुल रैली अगर हमारे पास फंड्स ही ना हो पैसे लगाने के लिए मार्केट के ऊपर, देन उस पैसे का क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पर बुल रैली मार्केट के ऊपर आती है इन एवरी 5 ईयर। और अभी इस टाइम पे देखो तो ऑलरेडी 2 to 3 ईयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट ईयर 2025 में एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर एक बुल रैली हमें देखने को मिल जाए। तो बाकी इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन रहेगी वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। एंड वजीरेक्स का अभी इस टाइम पे विड्रॉल रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, जस्ट ये वही अपडेट है जो कि वो शेड्यूल मेंटेनेंस कर रहे थे, तो उस चीज़ के लिए अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।